मुल्क भर में रमजान मुबारक की मुनासबत से तैयारियां जारी हैं। पहली सहरी और पहली इफ्तारी के लिए धड़ाधड़ खरीदारी हो रही है। बाजारों में शहरियों का रश है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा से हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जान लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां पर हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा कितना रश देख रही है बाजारों में इस वक्त रमजान के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक की आमद है। शहर कायद में महंगाई का तूफ़ान जारी है। शहर में मुर्गी और गाय के गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैं पहले रमज़ान को अपने फैमिलीज़ को बुलाता हूँ, अपने रिश्तेदारों को, ताकि पहला रोज़ा जो है अपने सबको बुला के बड़ा दस्तरखान किया जाए। लेकिन बड़ा दस्तरखान तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा छोटा उतरने की तैयारी में इस टाइम पाकिस्तान में। रमज़ान अभी आए नहीं है। 3 दिन पहले मैं लेके गया हूँ 540 रुपये, 560 रुपये किलो मुर्गी। आज 700 रुपये लेके जा रहा हूँ। आप बताइए कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी तो वाकई में हाथ फैलाएगा वो तो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ शहरी मौजूद है। इनका ये बताना है कि हुकूमत रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत जो मुनाफाखोर है उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे, ताकि रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ मिल सके। जी आइमा, साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं। वकार शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आप बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई में इजाफा हो गया है, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने के बाद जो है वो रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सहरी और अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ अशिया ज़रूरी जो है वो ख़रीदी जा रही हैं। लाहौर की तमाम मार्केट्स में इस वक्त रश है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, सहरी और अफ्तारी के लिए सामान ख़रीदा जा रहा है, ग्रॉसरी ख़रीदी जा रही है। महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि कल रमज़ान का वो पहला दिन है, पहला रोज़ा है, तो लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले एसी साहब आए हुए थे, एसी मॉडल टाउन, तो उनके आते ही इन्होंने रेट्स वगैरह में कमी की है। लेकिन जो ही वो गए हैं तो उन्होंने वो उस लिस्ट से हट के वो अपना मामला करना शुरू कर दिए हैं। शिकवा भी किया जा रहा है कि इंतज़ामिया के जो है वो विज़िट के दौरान तमाम जो दुकानदार हैं रेट लिस्ट छुपा लेते हैं, और जब वो जाते हैं दोबारा से रेट लिस्ट वही अवेज़ा की जाती है जिस पे रेट ज़्यादा है। दूसरी जानिब जो है वो लाहौर के तमाम इलाकों में जो है वो तमाम तर अशिया ज़रूरी जो है वो ख़रीदी जा रही हैं। जी ठीक है वकार, आप साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा कोयटा के बाज़ारों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। कल मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी शहरियों ने रमज़ान मुबारक की पहली सहरी और अफ्तारी के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। शहरियों का जो है वो इस टाइम बाज़ारों में खासा रश नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ अशिया खुदनोश जो है वो ख़रीद रहे हैं। ख़ुसूस तौर पर सहरी में अंडे और चाय की जो पत्ती है वो भी ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ दही का इस्तेमाल के लिए जो है वो अभी से दुकानों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि शाम के औकात में बिस्तर दुकानों में जो है दही दस्तियाब नहीं होते, तो इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताम इफ्तार के लिए जो है मुख्तलिफ मसाला जात की ख़रीदारी की जा रही है, मशरूबात की ख़रीदारी की जा रही है, और चटपटे खानों के साथ जो है वो चटपटी चटनी और अचार की ख़रीदारी का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है बाज़ारों का रुख कर लिया है, जिनकी ताहम ट्रैफिक की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। उसके साथ साथ अफ्तार के वक्त जो है ख़ुसूसी तौर पर फ्रूट चाट बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है फलों की ख़रीदारी भी कर रहे हैं। जी मुदस्सिर, साथ ही रहिएगा। आप शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, आप बताइएगा कि शहरियों का कितना बड़ा रश देख रहे हैं आप बाज़ारों में, और क्या कहना है महंगाई के हवाले से शहरियों का? जी बिल्कुल, कल पहला रोज़ा है और रोज़े से पहले ही शहर इक़्तिदार की जो मार्केट्स है वहाँ पर शहरियों का जो रश है वो भी अभी से ही जो है बढ़ना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार की एक मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो शहरियों की आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी से ही जो शॉपिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो शहरी हैं, जो मर्द और ख़वातीन हैं, उनके हाथ में हम एक लिस्ट देख रहे हैं, और उस लिस्ट में सहरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, अफ्तारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, वो जो शहरी यहाँ पर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। और ख़ास तौर पर जो है वो बच्चे वो भी अपनी पसंद की जो चीज़ें वो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। अफ्तारी में बच्चों को क्या खाना है, सहरी में बच्चों को क्या खाना है, वो भी इस वक्त यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि वो भी वो चीज़ें जो है वो ख़रीद रही हैं। इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार की मार्केट में मौजूद हूँ, और यहाँ पर अगर आप मेरे रकम में देख सकें तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी
दानिश साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अरशद डार भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अरशद, ये बताइएगा पेशावर के बाज़ारों में क्या सूरत हाल है और बढ़ती महंगाई पर शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है? जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक की आमद के साथ ही बाज़ारों में रश बढ़ चुका है। शहरी जो है वो पहली सहरी करने के लिए बाज़ारों से ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे साथ भी एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। मैं आज पहला सहरी होने वाला है, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर में ऐसे कि बच्चे भी हैं जो पहले रोज़े पकड़ने वाले हैं, तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा अच्छा सा इधर से ख़रीदारी करें। इधर हम आए हुए हैं, इधर से हमने आटा वगैरह लिए है और घी वगैरह लिए है, और रमज़ान की तो वैसे कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती है सहरी में खाने के, मिलाई वगैरह, जैम वगैरह, वो भी हमने यहाँ से परचेज़ की है। तो बस कोशिश कर रहे हैं कि पहला सहरी है तो उसके लिए कुछ एहतिमाम किया जाए, और कुछ बच्चे भी पहले रोज़े रख रहे हैं तो उनके लिए जो है कुछ स्पेशल ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद था जिनका कहना था कि चूँकि आज पहली सहरी है और इसलिए बच्चे भी आज रोज़ा रखेंगे, इसलिए सहरी के लिए मुकम्मल एहतिमाम कर रहे हैं। जी, मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही तैयारियां जारी हैं और इसी पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। बताने के लिए कराची से आयमा खान, लाहौर से वकार शौकत, इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश, कोयटा से मुदस्सिर महमूद और पेशावर से अरशद डार हमें तफसीलात बता रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही हमेशा की तरह इस बार भी फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। फलों की खरीदारी आवाम के लिए एक नया चैलेंज बन गया, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो अपनी माहाना खरीदारी के लिए महदूद बजट रखते हैं। मजीद देखते हैं वहीद मंगरियों की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची के अहकामात सिर्फ कागजात हद तक महदूद। कराची के बाजारों में मुनाफाखोरों का राज। रमजान की आमद के साथ ही फलों की खरीदारी आवाम के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। मार्केट में सेब 300 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सेब की सरकारी कीमत 219 रुपए मुकर्रर है। केले 200 से 250 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक केले की कीमत 140 रुपए दर्जन है। तरबूज की सरकारी कीमत 81 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन बाजारों में तरबूज 100 रुपए किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हमेशा रमजान में हर चीज के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। इंतजामिया रेट फिक्स करवाने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। बहुत महंगाई कर रहे हैं लोग, मनमानी कीमतें ले रहे हैं, लिस्ट के मुताबिक दे नहीं रहे और बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो लोग परेशान है, अपनी मजबूरी है। नहीं, मुतालबा कर करके हमारी ज़िंदगी गुजर गई है। हम इंतज़ामिया ने क्या करना है, आज तक कभी कुछ किया है? इंतज़ामिया खुद इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। रमज़ान आने से पहले जो है वो हर चीज़ को आग लग गई है। महंगाई की सारी हदें क्रॉस कर चुकी है। इतनी महंगाई आवाम जो है वो समझ से बाहर है कि कैसे सरवाइव करेगी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिर्फ ज़बानी अहकामात ना दिए जाएं, अमली तौर पर महंगाई को कंट्रोल किया जाए, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन उवैस दाऊद के साथ वहीद मंगरियो, GTV न्यूज़, कराची। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत पैदा हो गई। शहरी सस्ती अशिया खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन खाली हाथ ही वापस आ रहे हैं। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। रमजान आ गया, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया गायब हो गयी। कराची के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और तेल नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स के शेल्फ खरीदारों को मुंह चिढ़ाने लगे। शहरी सस्ती अशिया के हुसूल के लिए स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मुझे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हुए। यहाँ आता हूँ तो ना यहाँ आटा है, ना चीनी है। जो मेन आइटम है वो गरीब आवाम के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे घी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, तो मतलब ये बेसिक चीज़ें घर में रोज़ाना के इस्तेमाल में आती हैं, लेकिन नो चाहिए कि ये सामान यहाँ पे ला कर रखा जाए। गरीब लोग आते हैं यहाँ पे, मैं भी आता हूँ अक्सर, यहाँ पे आओ बंदा आगे से ये सामान ही नहीं मिलता। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान बुनियादी अशिया की फरहमी यकीनी बनाए, ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन इमरान के साथ आयमा खान, GTV न्यूज़, कराची। जबकि रमज़ान में सस्ती अशिया एक ख्वाब बनकर रह गई हैं और इस पर यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरियात ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं और जो मौजूद हैं उनकी कीमत भी आम बाजार वाली ही हैं। लाहौर से इमरान लतीफ़ की ये रिपोर्ट देखिए।
लाहौर के बासी सस्ती ज़रूरियात जिंदगी की तलाश में पहुँचे यूटिलिटी स्टोर के कुछ चीजों में रायत ली जाए, लेकिन ख्वाब चकनाचूर। स्टोर पर ज्यादातर अशिया दस्तयाब ही नहीं और जो मौजूद उनकी कीमत आम बाजार वाली। यहाँ से ना आपको कोई घी मिलना है, ना आपको आटा मिलना है, ना आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलनी। बाहर से आपको मिलनी है, बाहर से आपको रेट ज़्यादा मिलने हैं। तो अब रमज़ान में हर बंदे के पहुँच होनी चाहिए कि हर बंदा ये चीज़ें ले, फैसिलिटी मिले। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने ढेरों दावे कर रखे हैं कि रमजान पैकेज मिलेगा, लेकिन कहां से? अलादीन का चिराग लेकर ढूंढ लें। ना उनके पास आटा है, चीनी है, वो भी बाजार से ज़्यादा है, और कोई भी चीज़ नहीं है कि जो रमज़ान में हमारे इस्तेमाल में आ जाए और इधर सस्ती हो, लेकिन कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर अब सार्फिन के लिए तरजीह में शामिल ही नहीं रहे। शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक से कबल हुकूमत को माजी की तरह स्टोर्स पर भी सब्सिडी देनी चाहिए। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। इस्लामाबाद में रमज़ान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा, इस नासूर का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक की शहादत और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। हम इस धमाके की मजम्मत करते हैं। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन कातलों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा देगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। इस साल 20 अरब रुपए की खती रकम रमज़ान पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके जरिए 40 लाख पाकिस्तानी खानदान मुस्तफीद होंगे। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फल, सब्जियां, गोश्त और चिकन सब कुछ ही महंगा हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें कराची से वहीद मंगरी हमें तफसीलात बताएंगे, इस्लामाबाद में आफिया सफ़ीर है हमारे साथ, पेशावर से अरशद डार और कोयटा से मुदस्सिर महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पर हमारे नुमाइंदे वहीद मंगरियो हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, ये बताइएगा, रमज़ान की आमद है और महंगाई में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है, शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ान की आमद है, हमेशा की तरह जो रमज़ान की आमद के मौके पर जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मशहूर MA जना रोड पे। सब्जियों के और जो फलों की बात अगर की जाए तो जो फल पहले जो सेब की अगर बात की जाए, पहले जो 250 रुपये से 200 रुपये किलो था, वो आज 500 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर केले की बात की जाए, जो 100 से 80 रुपये जो दर्जन वो फ़रोख्त किया जाता है, आज वो 250 एक दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर सब्जियों की बात की जाए, भिंडी की बात की जाए, वो पहले 100 से 150 रुपये किलो थी, वो आज तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये किलो है। उसके साथ साथ दीगर जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हो गई, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल की जाती हैं। शहरियों ने हुकूमत से और ख़ास करके कमिश्नर कराची से मुतालबा किया है कि जो रेट लिस्ट लगाई गई उन पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के जो जिन है उसको काबू किया जाए। जी वही साथ ही रहिएगा। अब इस्लामाबाद का रुख करते हैं, आफिया भी हमारे साथ मौजूद है। आफिया, आप बताइएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही जो खुद साख्ता महंगाई है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं है। सब्जियों की कीमतें देख लें, फलों की कीमतें देख लें, तमाम कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त अगर मैं आपको फलों की कीमतें बताऊँ तो फलों के अंदर जो सबसे फलों का रमज़ान के अंदर हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं सेब, वो तकरीबन 320 रुपये फ़ी किलो जो है वो सस्ते बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं अमरूद की बात करूँ, माल्टे की बात करूँ, तो ये वो फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं और ये इस वक्त मंडी में तकरीबन 290 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। तो जैसे ही रमज़ान की आमद होती है, मुनाफाखोर जो है वो मुनाफा कमाने के लिए तेज़ हो जाते हैं, मुख्तलिफ कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो शहरी हैं वो भी परेशान है, कहते हैं कि इस बाबरकत महीने में जो जहाँ पे लोगों को कीमतें कम करनी चाहिए, वहीं पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि रमज़ान में जो महंगाई है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। जी ठीक है आफिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अरशद डार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, ये बताइएगा, पेशावर में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है और बढ़ती महंगाई पर शहरियों का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई का सिलसिला तो पहले ही उरूज पर है। रमजान और मुबारक की आमद के साथ महंगाई मजीद बढ़ गई है।
अगर आप फ्रूट की बात करते हैं तो इस वक्त 100 रुपए किलो में मिलने वाला केला, जबकि सरकारी नर्ख 110 रुपए होने के बावजूद 150 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भी एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। फ्रूट जो है ये बहुत ज़्यादा इसको आग लगी हुई है। इस टाइम जो केले का कीमत थी ये 100 रुपए थी, लेकिन अब ये बढ़कर 150 हो गई। अब मजीद इसमें ये होगा कि रमज़ान आएगा तो रमज़ान के लिहाज से ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। केला भी 150 रुपए दर्जन का बिक रहा है, तो अब ये 200-250 रुपए तक जाएगा। इसके आगे मजीद और फलों की बात करें तो सेब है, सेब जो है 300 से अब इवाफ कर गया है, वो 450 और 500 रुपए किलो पर जा रहा है। तो हम गरीब आवाम क्या करें? सब्जी भी यही हिसाब है, हर चीज़ को रेट, आलू टमाटर यही चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को आग लगी हुई है सर। तो हम गरीब आवाम क्या करेंगे सर? हमें इतना हुकूमत से हमारा इतनी अपील है कि हमें 2 वक्त का खाना सही मुयसर हो। यहाँ पर जितने भी हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, ये सब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद था जिनका कहना था कि रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई मजीद बढ़ गई है, और साथ में शहरी ने मुतालबा भी किया कि हुकूमत महंगाई को रोकने के लिए इक़दाम करे। जी अर्शद, साथ ही रहिएगा, कोयटा का रुख करते हैं और मुदस्सिर महमूद से तफसीलात जानना चाहेंगे। मुदस्सिर, आप बताइएगा शहरियों का क्या कहना है बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी महंगाई का तूफ़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शेख खुर्दूसी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी है। कीमतों के हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ तो सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत अशिया है, आयल, कुकिंग आयल, उसकी कीमत में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 100 रुपये का इजाफा देखने में आया है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक के पेश नज़र कोयटा शहर के 3 मकामात पर सस्ता बाजार कायम करने के हवाले से दावा भी किया था, जिनमें नवाकिली, जॉइंट रोड और मनान चौक शामिल है। लेकिन ताहम अभी तक हम देख रहे हैं सूरत हाल, अभी तक तो कोई भी जो है सस्ता बाजार शहर में कायम नहीं किया गया। इस हवाले से जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों को ये कहना था कि एक तरफ ज़िली इंतज़ामिया का दावा तो किया है कि सस्ता बाजार कायम करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे, दूसरी जानिब महंगाई के तूफ़ान ने इनकी कमर जो है मज़ीद तोड़ रखी है। ऐसे में इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें जो है जितना हो सके शहरियों के साथ ताउन किया जाए और इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हैं। हमारे नुमाइंदगान कराची से वहीद मंगरी और इस्लामाबाद से आफिया सफ़ी, जबकि पेशावर से अरशद डार और कोयटा से मुदस्सिर महमूद हमें अपडेट कर रहे थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया।